तो दोस्तों काफी वक्त से मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं और कमेंट्स में भी ये चीज नजर आ रही है कि काफी वक्त से व्यूअर्स ड्रामा हमराई का वेट कर रहे हैं। जब इसका फर्स्ट लुक आया था, पूरे 2 मिनट का भारी भरकम फर्स्ट लुक था वो। उस टाइम पे सबको लगने लगा था कि बस 10-15 दिन में आ जाएगा ये ड्रामा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस फर्स्ट लुक को आए आज 40 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। इस फर्स्ट लुक के ठीक 6 दिन बाद इस ड्रामा का पहला टीजर आया था। सबको लगने लगा था कि 2 टीजर और आएंगे और फिर ड्रामा सबके सामने होगा, लेकिन उस फर्स्ट टीजर को आए भी आज 1 महीना हो चुका है। और इतने ज्यादा वक्त के बाद, इतने कंफ्यूजन के बाद कि ये ड्रामा आएगा या नहीं आएगा, या किसी और ड्रामा ने इसकी जगह ले ली, ऐसे कई सारे सवालात व्यूअर्स के जहन में थे। तो कल अचानक से इस ड्रामा का एक प्रोमो ड्रॉप किया गया मेकर्स की तरफ से। ये प्रोमो कैसा था, इस बारे में तो हम आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन जो कंफ्यूजन इस ड्रामा की रिलीज को लेकर था वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही बरकरार है जैसे फर्स्ट लुक के रिलीज वाले दिन था। अभी भी इतने वक्त के बाद हमें कोई कंफर्म डेट नहीं देखने को मिली है। अभी भी मेकर्स का कहना है कि कमिंग सून, कोई डेट नहीं है। तो इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि ये ड्रामा जल्दी आने वाला है, लेकिन जितना जल्दी आप लोगों को लग रहा है उतना जल्दी नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये ड्रामा ईद के बाद शुरू होगा, ईद के बाद ही देखने को मिलेगा। अगर ऐसा ना होता तो मेकर्स पक्का अब तक डेट रिवील कर चुके होते। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। खैर, अब बात करें इस प्रोमो के बारे में जो 1 महीने के गैप के बाद सामने आया है, तो ये बात तो कहनी ही पड़ेगी कि इस प्रोमो ने मेरा अब तक का नजरिया बदल दिया इस ड्रामा को देखने का। अब तक जितने भी विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, हमने देखे हैं, वो सिर्फ प्यार, मोहब्बत, धोखा, दर्द दिखा रहे थे। और फर्स्ट लुक की थंबनेल पे तो लिखा भी था द बिगेस्ट लव स्टोरी ऑफ 2026। तो ये सब देखकर मुझे लग रहा था कि इस ड्रामा में बस वही सारी चीजें होने वाली हैं, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड। लेकिन ये जो नया प्रोमो आया है, इसे देखकर मैं एक चीज तो समझ गया हूं कि इस ड्रामा में काफी सारी चीजें होने वाली हैं। और अभी तो मेरे ख्याल से हमें इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, कुछ भी रिवील नहीं किया है स्टोरी के बारे में। विजुअल मटेरियल तो काफी ज्यादा रिवील कर दिया मेकर्स ने, लेकिन डायलॉग अभी ना के बराबर हमें सुनने को मिले हैं इस ड्रामा की तरफ से। तो अभी के टाइम पे मैं इस ड्रामा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खासकर कल का प्रोमो देखने के बाद और ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ मैं इसके लिए। मुझे वो फादर सन वाला एंगल देखकर पता नहीं क्यों ड्रामा शेर की याद आ गई। उसमें भी कुछ ऐसा ही एंगल था, शेर और उसके फादर के दरमियान। ऐसा भी नहीं था, लेकिन वो लुक मिलती है शेर के फादर के साथ। खैर, इस लेटेस्ट प्रोमो में दानिश तैमूर साहब के वालिद का एक डायलॉग है, और वो डायलॉग कुछ इस तरह है: जब तुम इतने बड़े हो जाते हो कि समझ सको कि तुम्हारे वालिद सही थे, तब तक तुम्हारा अपना बेटा होता है जो समझता है कि तुम गलत हो। ये सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद जो स्टोरी लाइन मेरे दिमाग में बन रही है वो ये है कि दानिश तैमूर साहब के वालिद एक डॉन टाइप अमीर आदमी है। किसी को भी मारना और अपना दबदबा, अपना डर बरकरार रखना, यही इनका काम है। और दानिश तैमूर साहब का कैरेक्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने इस फैमिली बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। हीरो वाली एंट्री, हाथ में बंदूक, 10-15 लोगों को गोली भी मार दी इस एक प्रोमो में। यहां तक दानिश और उनके वालिद का सब सही चल रहा होगा, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से खुश होंगे। लेकिन हिब्बा का दानिश की जिंदगी में आना, ये उनके वालिद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दानिश जरूर अपना ये काम और अपने वालिद, इन दोनों चीजों को छोड़ देंगे हिब्बा की मोहब्बत में। हम पिछले टीजर्स में ये देख चुके हैं कि दानिश के कैरेक्टर की हेल्थ कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती, उन्हें कोई सीरियस बीमारी हो सकती है, और इसके बाद जरूर दानिश सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले एक गांव में बसने निकल जाएंगे। और ऐसा हम कई सारे विजुअल्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन वहां भी हिब्बा कहीं ना कहीं पेड़ों के पीछे, मकान के पीछे छुप के देखते हुए हमें दिख ही रही है। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एक बात कही थी, वो बात मैं आज फिर से दोहराना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिब्बा का नेगेटिव कैरेक्टर हो सकता है इस ड्रामा में, हो सकता है, इस बात के पूरे चांसेस हैं। मुझे लगता है हिब्बा किसी राइवल डॉन की बेटी होगी, ऐसे होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हिब्बा के एक्सप्रेशंस मैंने एक प्रोमो में देखे, पता नहीं, शायद फर्स्ट लुक था, उसमें हिब्बा के एक्सप्रेशंस काफी अजीब से हैं। खैर, अभी तो मुझे सीधा यही स्टोरी लग रही है इस ड्रामा की। बाकी आगे जब इसके और टीजर्स आएंगे, इसका पहला एपिसोड आ जाएगा, तब पता चली जाएगा इस ड्रामा के बारे में। लेकिन इतना तो कंफर्म है मेरी तरफ से कि अभी जितना भी मटेरियल बाहर आया है इस ड्रामा की तरफ से, वो सब देखकर मेरा ओपिनियन काफी पॉजिटिव है इस ड्रामा के लिए। बाकी आने के बाद ही देखते हैं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। आपको इस ड्रामा की स्टोरी लाइन क्या लग रही है, जो मैंने प्रेडिक्ट किया, क्या आपको भी वही लग रहा है या आपके जहन में कुछ और चल रहा है? आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा, इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, मुझे खोने मत देना।
बाय।